हमारी वोट है, हमारा अधिकार है बोलने का, वो छीना जा रहा है। हमारे बच्चों को क्यों मारा जा रहा है? अभी आ गए ये बैलेट पेपर पे, इनको दूध का दूध पानी का पानी दिखा देंगे क्या होता है। डंडे मारने की प्लांटेड की वो जो डंडों में कीले गाड़ के बच्चों को मारा गया, तो आप उसकी जांच करा दीजिए। जो बिना नाम के बिना ड्रेस के वो लोग थे जो डंडे मारे, उसकी जांच करा दीजिए, बात खत्म। हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हम आए हैं उनके समर्थन में। भरोसा है राहुल गांधी? बिल्कुल भरोसा है, देना चाहिए। असली गुनाहगार तो हमारे गृह मंत्री जी हैं, जिनको जवाब देना है पार्लियामेंट के अंदर। भागते फिर रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ऐसी राजनीति आज तक हिंदुस्तान के अंदर नहीं देखी गई। कोई भी गवर्नमेंट रही हो तो जवाबदेही होनी चाहिए, जो इनके पास नहीं है। गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए भाई तुमने क्या किया है और क्या कर रहे हो तुम। पहले तो आप कहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा तो जवाबदेही तय होगी। भैया असली गुनाहगार तो वो तो प्यादा था। हर चीज को 1 to 1 पकड़ा जाता है। कभी भी सीधा अटैक नहीं होता। प्रधान के बाद सीधा ये है, उसके बाद मोदी जी। तो ये चक्का जाम आप लोग चक्का जाम कब तक करे रहेंगे आप लोग? जब तक ये FIR लॉन्ग नहीं होती तब तक हम चक्के जाम नहीं हुई तो होगी। ये ना होने का सवाल ही नहीं पैदा। तो सरकार के अंदर बैठे हैं ना, जब सरकार के लोग कह रहे हैं पायलट गन नहीं चला, कोई हिंसा नहीं हुई। सरकार हर मुद्दे पे झुकी है, इस मुद्दे पे भी झुकेगी। हर मुद्दे पे सरकार झुकी है, आपकी बार फिर झुकेगी। लेकिन आप प्रधानमंत्री और युवाओं से जुड़ रहे हैं, जनजी से जुड़ रहे हैं। ये लोगों को गुमराह करते हैं। इसकी आड़ में ये अपने जो है ना मुद्दे उनसे भटकते हैं, भटका रहे हैं अपने सरकारी मुद्दों से। ये भटका रहे लोगों को, ये ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन टीवी अखबार में सब चंगा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। चंगा हम भी चंगे हैं। हमारे अंदर जो आवाज आ रही है अभी तो चंगी आ रही है। जनता जो बोल रही है वो झूठ थोड़ी बोल रही है। नेता को हमने बनाया वो जरा झूठ बोल रहा है। नेता के झूठ बोल रहे हैं। नेता को सच बोलना चाहिए ना। पार्लियामेंट के अंदर सच, नेता को झूठ सच बोलना चाहिए। झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमारी वोट है, हमारा अधिकार है बोलने का, वो छीना जा रहा है। हमारे बच्चों को क्यों मारा जा रहा है? क्यों मारा जा रहा है हमारे बच्चों को? जवाबदेही किसकी है? सरकार की है ना। क्यों नहीं देती सरकार जवाब? यह विफल सरकार है, इसको जानना होगा। लाल किले में प्रधानमंत्री वो युवाओं से मिले, इंडिया गेट हो, जब सांसद हो, सब जगह ये विफल है। ये गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। राहुल जी सीधा अटैक कर रहे हैं, जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इनको धन्यवाद देता हूँ। तो इन्होंने अकेले आदमी ने पूरी पार्लियामेंट के अंदर अभी सरकार में भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सरकार निकम्मी है, ये लोगों को गुमराह करती है। इसकी आड़ में अपने उद्योगपतियों को माल दे रही है। ठीक है, इसका 10,000 करोड़ का जो अभी आ रहा है घपला नेताजी का, प्रधानमंत्री जी का, उसके बारे में कुछ बयान देंगे? नहीं देंगे ना। लेकिन भाजपा कह रही मोदी के सामने है कोई। छोड़ो, भाजपा कौन है? भाजपा नहीं है, RSS बोलो खाली। उन्हीं के आदमी हर डिपार्टमेंट में बिठा के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा सरकार बिल्कुल चला रही है, 100% चला रही है। RSS के बैन की बात की जा रही है आपको? अरे वो होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। सबके पर्दे खुलेंगे 1 to 1। राहुल जी लगे हुए, डरने वाले नहीं है। लेकिन जब वो देश के बच्चों के साथ हैं वो इस टाइम, पर वो सारे पर्दे इनकी खोल करेंगे। लेकिन चुनाव जाना पड़ेगा। लेकिन चुनाव में के साथ क्यों आए हैं? चुनाव छोड़ो, ये सब बेकार की बात है। राहुल गांधी के समर्थन में क्यों आया? इसलिए आया हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। वो हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हम आए हैं उनके समर्थन में। भरोसा है राहुल गांधी? बिल्कुल भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा? पूरा भरोसा, हम पूरे भरोसा है। भरोसा, पूरा भरोसा भाई। कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। करे युवाओं के साथ है, बच्चों की, गरीबों की, तबकों की, सबकी आवाज उठा रहे हैं। हम उनके साथ है, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। करे युवाओं को ये बैलेट पेपर पे इनको दूध का दूध पानी का पानी दिखा देंगे क्या होता है। करे राहुल गांधी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी नहीं कर रहे, पार्लियामेंट कर रही है। पार्लियामेंट में बैठे हुए गुंडे कर रहे हैं, जो देश को गुमराह करके घपला कर रहे हैं। हजारों अरबों करोड़ का घपला कर रहे हैं, इसी आड़ में कर रहे हैं। इधर लोग पब्लिक को भड़का दिया, उधर अपना कांड कर दिया। जब उन्होंने संसद में जवाब नहीं दिया, सड़क पर उतरने से जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। जनता जनार्दन है ना, जब इनको घर से निकाला जाएगा, जिन नेताओं ने घपले किए उनको घर से निकाला जाएगा, तभी जवाबदेही होगी। जवाबदेही होनी चाहिए, हमारी एक एक वोट की जिम्मेदारी है। तो FIR जो हो गई है, इससे कामयाबी मांग रहे हैं आप? बिल्कुल बड़ी कामयाबी है ये मेरे को लगता है इस हफ्ते के अंदर अमित शाह भी यहाँ से भागते हुए नजर आएंगे, इनका इस्तीफा मंजूर होगा। अब हर मुद्दा सड़क से ही हल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो इन्होंने घपलेबाजी की है
11-12 सालों से सब एक पड़ते खुलेंगी और इनको सबको अंदर पेलेंगे हम। धन्यवाद। तो हाँ, क्या कहेंगे? बताइए FIR हो गया, इसे कामयाबी मान रहे हैं? तो यही मील का पत्थर साबित होगा। अमित शाह के सांस की हड्डी बनेगी, गले के सांस की हड्डी बनेगी। हाँ, देख लेना आप। अरे तो अमित शाह का इस्तीफा क्यों चाहिए आपको? अमित शाह क्यों? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? लॉ एंड ऑर्डर किसने इनको दिया था? अगर हमने आदेश थोड़ी ना दिया था। कह रहे हमने आदेश नहीं दिया था। आदेश दिया था, डीएम ने दिया था। फिर तो वो बड़ा निकम है, वो फिर तो सक्षम ही नहीं है, फिर निकम है, फिर भी तो इस्तीफा देना चाहिए। अगर उसने नहीं दिया, उसके सुबॉर्डिनेट कर रहे हैं, तो भी उसको इस्तीफा देना चाहिए। वो फिर तो निकम्मा गृह मंत्री है। हाँ जी, बताइए। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जांच कमेटी गठित करके, उतने से खुश नहीं है आप लोग? बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल खुश नहीं है। हाँ, क्यों? हर जगह पे तो अनदेखी कर रही है। कहा जा रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फिर भी आप लोगों ने हल्ला मचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो इनकी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी तो इनकी है। जांच कमेटी पर जांच कमेटी भी इनकी है। जैसे वो कहेंगे वैसे ही पन्ने तैयार होंगे। जैसे वो चाहेंगे, जैसे अमित शाह चाहेगा, जैसे प्रधानमंत्री चाहेंगे, वैसे ही तो ये पन्ने तैयार होंगे, वैसे ही तो जांच रिपोर्ट तैयार होगी। अभी लोगों को कहा गया है दिमागी नक्सल। वो दिमागी नक्सल खुद है, उन्होंने अपने लिए बोला है। वो जो अंधभक्त है उनके लिए बोला है, हमारे लिए नहीं बोला। हमारे हम तो जायज मांग को मांग रहे हैं कि आप FIR करिए, आप जांच करवाइए। जो वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ क्यों हुआ, आप उसकी जांच करिए, बात खत्म। हाँ, कह रहे अगर ऐसा प्रदर्शन कांग्रेस में कार्य में होता तो हजारों लोग मारे जाते। ऐसा प्रदर्शन कभी हुआ नहीं। हाँ। होता तो उसकी जांच होती। हाँ। ये हमारा इतिहास रहा है, उठा के देख लो। हमेशा मनमोहन सिंह के राज में हमेशा उसके कुछ भी है। हाँ, हमेशा उसकी जांच हुई है, उसका जो भी उसका जिम्मेदार है उसको इस्तीफा देना पड़ा। नीचे कह रहे राहुल गांधी युवाओं के नाम पर जो है गंदी राजनीति कर रहे हैं। ये गलतफहमी है, ये आपकी सोच है, आपकी गंदी सोच है। वो एक जायज मांग कर रहे हैं। आप FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे? हाँ। सीधी सी बात है, अगर आप FIR दर्ज कर लिया तो कहानी खत्म। सब लोग अपने अपने घर लगे हुए ना। कह रहे कोई मारा नहीं है, कोई हड्डी नहीं टूटी है किसी की। कुछ प्रूफ है, हाँ, प्रूफ है। नहीं, जो मरे ये तो आप लोगों ने भी देखा है, आपने सबने देखा है। आप पुलिस वाले घुसेड़ के नकली वो कौन थे लोग जो बिना नाम वो मुंह पे पास के मैंने, वो लोग कौन थे? उसका कोई जवाब दे देगा? वो RSS के लोग थे, पुलिस वाले लोग थे, आम पब्लिक थे, कौन थे? वो जो ट्रक मिला है वहाँ पत्थरबाजी करने के लिए, वो ट्रक कहाँ से आया? NDMC का ट्रक वहाँ खड़ा मिला, वो ट्रक कहाँ से आया? पुलिस वालों के हाथों में पत्थर है, वो कहाँ से आए? क्योंकि ये खुद ही दंगा भड़काना चाहते थे, खुद ही सारे काम करने चाहते थे। ये हर चीज आपको YouTube पे मिलेगी, हर TV चैनल पे मिलेगी। आप नहीं दिखाने जाते, वो अलग चीज है। अच्छा, आप लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, अब अमित शाह के इस्तीफे की बात कर रहे हैं आप लोग। आप जांच करिए ना। हाँ। आप जो जांच है, वो जांच है डंडे मारने की, प्लांटेड की, वो जो डंडों में कीले गाड़ के बच्चों को मारा गया, तो आप उसकी जांच करा दीजिए। जो बिना नाम के, बिना ड्रेस के वो लोग थे जो डंडे मारे, उसकी जांच करा दीजिए, बात खत्म।